नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करुँ मो यूट्यूब चैनल जगन्नाथ जीएस एकेडमी को। आज आम डिस्कसन करवा पार्ट 3 कहार माने 2023 प्रिलिम्स पार्ट 3 डिस्कसन करवा, जोटा कि क्वेश्चन नंबर 51 रू अप टू 75 पर्यंत देखो किसी पिला डिस्कसन करने पूर्व किसी कथा कही नहीं आपण मैंने जानते ऑलरेडी प्रिलिम्स सॉरी मेन्स रिजल्ट बाहरी जाइए। जो मैंने क्वालिफाई हो से कंग्रेचुलेसन्स। आ नेक्स्ट आपण इंटरव्यू पाई आपण स्टार्ट कर दिंतु। बहुत बेसी समय नहीं, बहुत जल्दी जल्दी शीघ्र सार, कारण प्रिलिम्स अच्छी प्रायतः यही मेन्स रिजल्ट रू एटा जना पड़ा जे प्रायतः अक्टोबर लास्ट आड़ को किंबा मिड अक्टोबर रू लास्ट अक्टोबर भितर ही आपणकर प्रिलिम्स एग्जाम हो। ओके, जमती इंटरव्यू सर ऑलरेडी आपंकर नोटिस आसीज केबे हम आप जानवे कि नवेम्बर को जीव ना आप मिड अक्टोबर रू लास्ट अक्टोबर मोर एक्सपेक्टेशन या अच्छे। एनीवे आउ रहा तेणुक किसी पिला मते कमेंट करते कि किसी स्ट्राटेजी वीडियो आणतु 50-60 दिन जेहेतु एग्जाम रहा स्ट्राटेजी वीडियो आणतु। देखो ये सब स्ट्राटेजी फैटेजी वीडियो समस्त स्ट्राटेजी अलग अलग हो पारे, बुझीपार। तेणुक मोपाई स्ट्राटेजी किसी अलग, आपण स्ट्राटेजी किसी अलग, तो समस्त तो एमती सेपरेट स्ट्राटेजी करहबनी। तेणुक ये सब आप स्ट्राटेजी बिलीव करतुनि, आपड़ या माइंड रखु मत प्रिलिम क्वालिफाई अच्छी करार अच्छी। प्रिलिम सहित आपण मैंने जदि घरे किसी भी किए करूना, जो मैंने पढ़ुंट ओनली जो मैंने वर्किंग प्रोफेशनल से तो अलग, आ जो मैंने पढ़ापढ़ी करूना माने करुँच केवल से भाई एतिकी मोर रिक्वेस्ट रहिबो, टाइम को डिवाइड कर दियो। मते पर डे 5 घंटा रु 6 घंटा पढ़ियार अच्छी, 4 घंटा पढ़ियार अच्छी वर्तमान प्रिलिम्स पाई, ठीक अच्छे। 2 घंटा ता भर काढ़ी आप आंसर राइटिंग करूँ। आ जदि आप एबेठू आंसर राइटिंग न करेंगे ताले आप प्रिलिम्स क्वालिफाई हैला परे भी मध्य आपण मेन्स क्वालिफाई करें, ठीक अच्छे। तेणुक यहाँ गोटे एभली एग्जाम जोटा कि आम बोथ प्रिलिम्स और मेन्स को बहुत सांगे नहीं जावाक पड़े। बहुत सारा पिला अच्छा कौन करती ना प्रिलिम्स ही पढ़ती, से देखते प्रिलिम्स देखा, प्रिलिम्स जब क्वालिफाई है तापर आम मेन्स पढ़ा, किंतु प्रिलिम्स क्वालिफाई हवा पर आती एनफ टाइम न था कि आपण मैंने मेन्स पढ़ी आपणकर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। कारण आपण जानते केते स्पीड आपको लिखा पड़ो प्रति जदि आप मेन्स देते कि मेन्स किसी आइडिया नॉलेज थी, आप जानी जे आपन को स्पीड आपको लिखा पड़ो, ता सहित आप हैंड रईटिंग भल हवा दरकार, ठीक है। तेणुक जब आप एबेठू प्रैक्टिस करुवे स्पीड तो छाड़ू जहाँ जहाँ किसी कंटेंट भी मेन है आपन को जिते लिखापी आपण माइंड को कंटेंट भी आसा दरकार। तेणुक आपण पाखे जब एबेठू प्रैक्टिस थी ताले सेतबेलू आउ प्रोब्लेम हेनी। किसी नहले ना आपण मानकर जो मैंने जो ऑप्शनल नहीं से ऑप्शनल टाक बर्तमान सारी दिंतु प्रिलिम्स रिजल्ट बाहर भितर, ठीक अच्छे। ऑप्शनल जो प्रिलिम्स रिजल्ट बाहर, प्रिलिम्स तो एग्जाम हम तार रिजल्ट बाहर यही जो समय भितर आम प्रिलिम्स भी प्रिपेयर करवा, ता सहित आमर जोटा ऑप्शनल अच्छे ऑप्शनल ता सहित प्रिपेयर करनवा। तापर जे रिजल्ट बाहरला परे ऑप्शनल भी पढ़ा रिविजन करवा ताकू, एवं ता सहित आम मेन्स जो सब पेपर अच्छी से आम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा, ठीक अच्छे। तो यही भाव में कले ही आम एग्जाम टाक आम माने सक्सेसफुली क्रैक कर। अदरवाइज आप जदि भी प्रिलिम्स क्रैक कर नौकर आप पुणी फसीजे, आपको समय मिलनी, आप बहुत फ्रस्ट्रेट होइए एकदम माने कौन करेंगे या भाविकी किसी भी करें। एनीवे बाकी रहा स्ट्राटेजी आप डिवाइड करेंगे, आप दिनचर्या जोटा आपंकर टाइमिंग अच्छी से टाइम को डिवाइड करदे। 6 घंटा हो जी जी पढ़ी पार सब, या नुह एकदम 18 घंटा पढ़ी 20 घंटा पढ़ी सब बेकार जिनस। आज आप 18 घंटा पढ़ले काली आप 2 घंटा भी पढ़ी पारे, बुझीपार। जोटा डेली रेगुलाली हो पार आप द्वारा संभवपर कथा, जोटा कि 5 घंटा 6 घंटा पढ़ी हम कि हाँ 7 घंटा पढ़ी हम कि नहीं, आउ जार बेसी कैपेसिटी अच्छी 8 घंटा पढ़ी पार, जब पढ़ी पार से निजर कैपेसिटी पर डिपेंड करे। तेणुक आपने हिसाब से कौन करेंगे आपणकर टाइम को डिवाइड करेंगे, ठीक अच्छे। 70-30 रेसीो हो बा 60-40 रेसीो हो, जोटा कि 60% बा 70% आप प्रिलिम्स पार्ट को देवे, जेहेतु आप प्रिलिम्स क्वालिफाई करवा हूँ मेन मोटो। प्रिलिम्स मेन मोटो तो आम टोटल एग्जाम क्वालिफाई करिया, किंतु प्रथम थर पे आम एक टारगेट जो आम फास्ट टारगेट अच्छी प्रिलिम्स क्वालिफाई करवा, तापर सेकंड टारगेट मेन्स क्वालिफाई करवा। किंतु आमर टारगेट सहित आमर प्लानिंग से हम दरकार कि प्रिलिम्स आउ मेन्स को आम साथ नहीं जावा, कारण आ प्रिलिम्स पर बहुत समय न था, बहुत प्रोब्लेम हुए तापर आम मेन्स प्रिपरेशन में, ठीक अच्छे।
से भाव में आप पढ़ु। बाकी किसी सिलेक्टिव जिनस कहीदे आप केमी पढ़े जमीक आप प्रीवियस ईयरटा जमी आपंकर प्रिलिम्स पूर्व आपंकर प्रीवियस ईयर सब सारी देते जोड़ा मु तो 4 वर्ष आपको करई बाकी आपण मैंने 4 वर्ष करें चाहिए करेंगे अदरवाइज आउट अधिक करने चाहते यूट्यूब रे बहुत सारा वीडियो पड़ी आपने जाई देखिपारे। ओके तापर आउ रहा जिते लिमिटेड करूँ आपण कंटेंट को लिमिटेड करेंगे जिते हो पारू आप लिमिटेड करेंगे कंटेंट को। करेन्ट अफेयर गुड़ाक आप डेली पढ़ुवे नहेले भी आपंकर मंथली करेन्ट अफेयर मैगजीन आणुवे से पढ़े करेन्ट अफेयर ठीक अच्छे प्रीवियस ईयर गला करेन्ट अफेयर गला आउ किसी जोड़ा कि मुझे इंपोर्टाट ये जो प्रीवियस ईयर करेला बेले कहूँ से गुड़ाक पढ़ुवे। किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कहीदे सिलेक्टिव क्वेश्चन माने कौन देखो एमती किसी क्वेश्चन अच्छी जोड़ा कि आसो ही आसो ठीक अच्छे जमीक देखूँ आपणकर भाइस प्रेसिडेंट ठीक अच्छे भाइस प्रेसिडेंट आपणकर आसो ठीक अच्छे इलेक्शन कमिशन इंडिया ता ऊपर क्वेश्चन आसो आपन को इलेक्शन कमिशन ऊपर फसई पारे क्वेश्चन देकी 300 आर्टिकल 324 रु 329 पर्यंत जो अच्छे से 4टा स्टेटमेंट देकी आपन से फसई पारे आपन पूरा कम्प्लीटली से पढ़ी जी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जानते न्यूज जो मैंने फॉलो कर जानते इलेक्शन कमिशन इंडिया बर्तमान केते इंपोर्टेंट। ओके तापर कौन रहा मिशन एक्जियम 4 कही आपन को ये सब एक्जियम 4 मिशन ठीक अच्छे ब्रिक्स जी मन पड़ुचे मुझे कहीदे ये सब गुड़ाक सियोर सर्ट क्वेश्चन बुझिपारे एगुड़ाक आप एगुड़ाक करके जाइए जोड़ा कि आप छाड़ी आसबेनि कारण आप भावुं ये जो 4टा क्वेश्चन जो 4 मार्क पड़ा आप 4 मार्क माने सॉरी 4टा क्वेश्चन माने 8 मार्क ठीक अच्छे तेणुक आपण मैंने गोटे गोटे मार्क आम केते इंपोर्टेंट आपने जानते जो मैंने एग्जाम दौरान एनीवेज जोटा जोटा इंपोर्टेंट हम आपको कहि सेटा आप खातार नोट करने और से गुड़ाक रिवाइज करके जाइए। ओके चलते आज आम क्वेश्चन डिस्कसन करवा आज बहुत समय है 6-7 मिनट अलरेडी क्वेश्चन डिस्कसन करनी किसी पिला कमेंट करते जे स्ट्राटेजी आने किसी पिला आउ जड़े भाई मत कहते कि मु माने पुराना प्रिपेरेसन करूली बर्तमान करी कि ना सी कौन कर पुराना प्रिपेरेसन कर एथरे पारनी से सी कौन कर 1 डे एग्जाम को कन्वर्ट हो 1 डे एग्जाम लाइक ओएसएससी सीजीएल है किसी भी जो गुड़ाक आम 1 डे एग्जाम हो तो सबुआड़ करहबनी आपड़ जब ओपीएससी प्रिपेरेसन कर तो ओपीएससी गोटे लंबा समय मागे ओपीएससी है यूपीएससी है आपड़ से हिसाब से आपको से ढांचार पकड़ पड़ो बाकी 1 डे एग्जाम जब आप 1 डे एग्जाम प्रिपेरेसन होती 1 डे एग्जाम जिते प्रकार आसूँ ओएसएससी है ओपीएससी सॉरी ओएसएससी ओडब्ल्यूएससी है ओ ट्रिपल एससी है कि रेलवे है कि एसएससी है जहाँ भी अच्छे सेटापी आप प्रिपेरेसन करेंगे किंतु दुईटा जाकर पाथ अलग अलग ओपीएससी यूपीएससी पाथ अलग और 1 डे एग्जाम पाथ अलग आप दुईटा जाक मिसई के चलीपर ना। एनीवेज चलतु आज डिस्कसन करवा क्वेश्चन नंबर 51 ऑलरेडी 50 नंबर पर्यंत क्वेश्चन डिस्कसन कर दी क्वेश्चन नंबर 51 कौन रहा ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेयर नॉट इन टर्म्स ऑफ अगस्ट ऑफर अच्छा से पचारे अगस्ट ऑफर जोटा आम आसला केबे आसला अगस्ट ऑफर आमर आसला 8 अगस्ट सॉरी हाँ 8 अगस्ट 1940 ओके अगस्ट ऑफर आमर 8 अगस्ट 1940 कौन पे आसला ना सेत आप जानते जे ब्रिटेन सिचुएशन बहुत खराब होता जो वर्ल्ड वार सेकेंड ऑलरेडी स्टार्ट हवा को स्टार्ट होता ऑलरेडी आउ से ब्रिटेन कौन करूला ना इंडिया सपोर्ट मागिला माने इंडिया लोक मैंने जाइकी युद्ध रे साहाय्य करेंगे ठीक अच्छे इंडिया युद्ध साहाय्य मागिला से टाइम माने ता पूर्व देखु पूर्ण स्वराज होगला ठीक अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आइडिया होगला ये सब पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहि ये सब जिनस ऑलरेडी थीम ऑलरेडी आउट हो सारी तेणुक से इंडियन डिमांड कले जे आमको कौन है ना आमको पूर्ण स्वराज बा आमको पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस दि जाऊ किंतु अगस्ट ऑफर जोटा आसला से कौन करते ना सेटा कहते आपन को कंप्लीट आपन को इंडिपेंडेंस दि जावनी आपन गोटे युद्ध पर आपन को गोटे डोमिनियन स्टेटस दि जाव ठीक अच्छे डोमिनियन स्टेटस माने एतिकी आपन बुझंतु जेटा गोटे कंप्लीट इंडिपेंडेंस नुह आपन किछि अधिकार तांकर रहिबो हमर ब्रिटेन रो आउ किछि अधिकार आमर रहिबो जोटा कि डोमिनियन स्टेटस भाव में परिणत। एनीवेज आम स्टेटमेंट पढ़ा स्टेटमेंट 1 कौन देछि ए नॉमिनेटेड इंडियन बॉडी वुड बी फॉर्मड आफ्टर द वार टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन देखंतु आज पर जदि एटा देखिबा एटा हमर कौन से पचारि नॉट इन टर्म्स किंतु एटा जेहेतु टर्म्स
यहाँ कि गोटाए टर्म्स यहाँ तार गोटे अगस्ट अफर गोटे टर्म्स किंतु आपण मु कहबी आपन का टिके परे देखंतु ऑप्शन 2 देखंतु डोमिनियन स्टेटस वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे इंडिया रो एक्चुअली डोमिनियन स्टेटस किए कहथिले दबा पे डोमिनियन स्टेटस कहथिला जे आपणकर ब्रिटेन इंडिया को दबा किंतु इंडिया रो मेन ऑब्जेक्टिव डोमिनियन स्टेटस नथला। इंडिया रो मेन ऑब्जेक्टिव थिला कोन ना हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दरकार। ठीक अच्छे तेणुकर ये स्टेटमेंटा आमर रंग हो जिवो। ठीक अच्छे कि देखंतु ए एक्चुअली क्वेश्चनटा कंप्लीटली ठीक नहीं किसी जिनस अच्छे जोटा किंतु ओपीएससी जोटा आंसर देछि आमे से हिसाब रो आमे जिबाक पड़िबो। आपण खाली मन रखिबे जे अगस्ट अफर कौन आपण को पाखे कनसेप्टा आपण पाखे मन रहा दरकार हिस्ट्रीटा जहाँ भी अच्छे। ओके 3 नंबर स्टेटमेंट देखिए मोर इंडियंस रिप्रेजेंटेशन इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ आमर कौन थिला आमर मांग थिला आमर। ठीक अच्छे यहाँ कि आपणकर जोटा ब्रिटेन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे इंडियन मान रिप्रेजेंटेशन बढ़ा जाऊ। ठीक अच्छे तापर 4 नंबर स्टेटमेंट एंड एडवाइजरी वार काउंसिल वाज टू बी एस्टाब्लिश यहाँ थिला किंतु से जेहेतु पचारि देखु आपणकर नॉट करेक्ट एथर गोटे बाहर किंतु ऑप्शन आपन देखिले ऑप्शन आपन देखु कौन से गोटिकिया तो ऑप्शन नहीं किंतु आज पर ओपीएससी कौन करथिला ना ऑप्शन सी को करेक्ट करथिला। ठीक अच्छे ये प्राय मैक्सिमम 2 और 3 ऑप्शन ए को मारी क्लिक करके आसते किंतु ओपीएससी चूज कला जे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर किंतु आपन जो देखिया जीवो ए नॉमिनेटेड इंडियन बॉडी वुड बी द फाउंड गोटे नॉमिनेटेड इंडियन बॉडी बना जीवो एटा अगस्ट अफर गोटे मोटो थिला। ओके बाकी कौन रहा अगस्ट अफर को आप मन रखिए कांग्रेस कौन करथिला डिनाई करथिला किंतु कांग्रेस डिनाई करथिला किंतु मुस्लिम लीग आमर कौन करथिले एक्सेप्ट करथिले। ठीक अच्छे आउ अगस्ट अफर जिते बड़े आसला 1940 रे आमर वाइसरॉय किए थिले ना लॉर्ड लिनलिथ गो। ठीक अच्छे यहाँ आप मन रखिए। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 52 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट पुणी पचारा नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा से पचारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे नॉट करेक्ट कोटा नुहे एथरे भी देखो किसी भूल देछि भूल कौ आधार रे करछि मते सेटा भी चेष्टा करिवे आमे बाहर करिया पई से भूल स्टेटमेंटा ही पचारि। 1 नंबर स्टेटमेंट देखिए इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर हेल्ड इन जुलाई अगस्ट 1946। एक्चुअली कहिया गले आपणकर प्रायतः नवेम्बर रे आपणकर इलेक्शन होता। ओके ओके तो सही बेस रे देखिया गले यहाँ आपणकर रॉन्ग स्टेटमेंट हो गला। तापर आ गोटे कथा हला द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओन 2008 सीट्स यहाँ एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट किंतु ओपीएससी को कौन लगे के जानी ओपीएससी ताकू रॉन्ग स्टेटमेंट दीची एनीवे तो आम यहाँ को रॉन्ग मानिबा किंतु यहाँ एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट आपन जदि मन थिबो 389 मेंबर थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो। ठीक अच्छे से किसी नॉमिनेटेड मेंबर थिले मुस्लिम लीग कौन होता ना 73 सीट ओन करथिला यहाँ मध्य करेक्ट स्टेटमेंट अच्छी यहाँ भी करेक्ट प्रिंसली स्टेट कौन करथिला ना ओन करनथला प्रिंसली स्टेट गुड़ाक सब कौन थे नॉमिनेटेड थिले है कि नॉमिनेटेड थिले 93 पर 93 रु किछि जेतेबेले हमर देश स्वाधीन होला परे किछि मुस्लिम लोक मध्य चली जाइथिले हला तो किंतु देखंतु 52 रो आज पर ओपीएससी तार आंसर देछि ऑप्शन ए। देखो से कौन पाई देछि कौन नहीं मु कहि परिबिनी बाकी मु आपन को कह दउछि कौन स्टेटमेंट हमर एक्चुअली हिस्ट्री कौन करेक्ट स्टेटमेंट कोटा। नेशनल कांग्रेस आपणकर आईएनसी 208 सीट रे जीति थिला मुस्लिम लीग 73 सीट नहीं थिला एवं प्रिंसली स्टेट 93 सीट रे सी ओन करथिले माने नॉमिनेटेड मेंबर थिले प्रिंसली स्टेट है कि। ओके से किसी आउ किसी आम मन रखा आपणकर कौनटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रू देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपन जदि देखिए ठीक अच्छे आपणकर जदि सेतेबेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आसला के 1946 रे एटा लिभेई दवा तेणुक आपको आंसर कहीदे आपंकर आंसर हूँ ऑप्शन ए आज पर ओपीएससी। हाँ तापर आम देखिए सेतेबेले आमर किए थिले आमर वाइसरॉय किए थिले ना लॉर्ड वावेल ठीक अच्छे ये आपणकर
କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଆଇଡ଼ିଆ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କେବେ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ MN ରୟ କେବେ ଦେଇଥିଲେ ନା 1934ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1934ରେ MN ରୟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ ହୋଇଗଲା। ଗଠନ ହେବା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 9 ଡିସେମ୍ବର 1946। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଛା ଯାଇନଥିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ପଚାରାଯିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର, ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଲା ନା ସେକେଣ୍ଡ ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 11 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1946ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 11 ଡିସେମ୍ବର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ବି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆପଣ ଯେମିତି ମିସ୍ ନ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଚ୍ଛା, କିଛି କମିଟି ମଧ୍ୟ ଆ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା, 22ଟି କମିଟି ବନାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, 22ଟି କମିଟି ବନାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମିଟିର ଆପଣ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ହେଲା। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ପଚାରାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ଥର ଆସିଛି। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର BR ଆମ୍ବେଦକର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା BR ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ। ତାପରେ ୟୁନିୟନ୍ ପାୱାର କମିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ୟୁନିୟନ୍ ପାୱାର କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କିଛି ରଖିବେ, 22ଟା ଯାକ କମିଟିର ତ ଆପଣ ଆଉ ନାଁ ମନେ ରଖିପାରିବେନି ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ହେଲା, ୟୁନିୟନ୍ ପାୱାର କମିଟି ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କମିଟି ଗୋଟେ ଥିଲା ହେଲା। ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କମିଟି, ତାର କିଏ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍? ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା, କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମଝିରେ ରହିଗଲା। ଓକେ, ଏନିୱେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି, ତ 52 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ A ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଦେଇଛି କହିହେବନି, OPSC ତ ତା ଆଡ଼ୁ ଦେଇଛି। ଏନିୱେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ତ ଏତେ ମାନେ OPSC ଭଳିଆ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ କି ଏଥରକ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ 2023ରେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଆନ୍ସର୍ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ହିଁ ଏମିତି ସର୍କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ବ୍ଲାକ୍ ସର୍କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି ଯେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍। ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆନ୍ସର୍ କି ଗୋଟେ ସେମାନେ ରିଲିଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କହିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି, କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ରାଜ୍ୟରେ ବି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଏମାନେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ। ମୋତେ ତ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଫ୍ରେମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ, ଆଉ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ଆନ୍ସର୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବୋଧେ କରେକ୍ଟ ନଟ୍ କରେକ୍ଟକୁ ନ ଦେଖିକି କରେକ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ନାହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏନିୱେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆମେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମର କେବଳ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବା, ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବା, ବାକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏନିୱେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 53 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 53 ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 53 କ'ଣ ଦେଇଛି? ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମ୍ୟାଚିଂସ୍ आर नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्स एंड सब्जेक्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, शेड्यूल देइछि कोडा शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 6, शेड्यूल 9 ता सहित आपणकर किछि स्टेटमेंट देइछि जोटा कि मैच करिवे आमे। हाँ, तो सी पचारिछि नॉट करेक्ट। देखो सबुथरे नॉट करेक्ट पचारिछि, सेटा टिके आपण मार्क रखिथिबे माइंड रे।
शेड्यूल देछि 2 नंबर शेड्यूल कोन 1 नंबर स्टेटमेंट 2 नंबर शेड्यूल पचारि जे सब्जेक्ट कोन ना एमोल्समेंट ऑफ स्कैग ऑफ इंडिया अच्छा से पचारि 2 नंबर तो एटा ठीक अछि जेहेतु एटा तो से नॉट करेक्ट माने रॉन्ग स्टेटमेंट पचारि एटा ठीक अछि आपणकर सेकेंड शेड्यूल कौन कौच ना आपणकर जो सब एमोलमेंट्स कहार माने प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर जजेस सुप्रीम कोर्टर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट तापरे कैग कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये सब से जो सब माने सैलरी बा जहाँ भी तांकर पावना पाउछंती सेटा सेतरे ही मेंशन है शेड्यूल 2 रे ओके तापर से देछि ऑप्शन 2 देखंतु शेड्यूल 3 आलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स एटा एक्चुअली कौन करछि ना भूल देछि एटा ही भूल देछि कोन एटा एक्चुअली कोन ना आपनकर आपन जदी शेड्यूल 3 पढ़ी थिबे एटा कोन ना ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ ओथ खाली गोटे सिंपली आप मन रखिए ओथ कहार ना आपण मानकर कौन आपणकर प्रेसिडेंट हो गला प्राइम मिनिस्टर हो गला एमएलए एमपी ये सब जो मिनिस्टर हो गले से सब जो ओथ नियंती सेटा ही मेंशन है आपणकर शेड्यूल 3 रे ओके तापर आपणकर ऑप्शन 3 रे आपण देखंतु शेड्यूल 6 कौन देछि ना एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज अच्छा देखंतु एटा भी आपणकर भूल स्टेटमेंट एटा जेहेतु भूल स्टेटमेंट कौन हो जिवो ना आपणकर अच्छा हाँ एटा एक्चुअली कौन ये जो शेड्यूल एरिया दे देछि एटा शेड्यूल एरिया नो एटा होछि ट्राइबल एरिया ठीक अछि जोटा आपनकर शेड्यूल एरिया कोटा फिफ्थ शेड्यूल एरिया विषय जोटा जदि पचारिबो जदि एठी आपनकर फिफ्थ देई थांता ताले एटा हमर करेक्ट हेई थांता किंतु जेहेतु सिक्स्थ शेड्यूल देछि सिक्स्थ शेड्यूल एरिया नुह सिक्स्थ शेड्यूल ले आपनकर ट्राइबल एरिया हेले आपनकर कोटा रहइबो आपण माने मन रखिबे आसाम त्रिपुरा मेघालय ठीक अच्छे आउ मिजोराम एथर मणिपुर नाही आपण एटा मन रखिबे मणिपुर एथर नाही आपनकर शेड्यूल एरिया रे तणुकरी ए स्टेटमेंटटा मध्ये भूल हे जिवो तो हमर आंसर कोटा हे गला ऑप्शन बी 2 एंड 3 आ से ही भाव में आपण शेड्यूल 9 देखिए 9 रे कौन देछि फास्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल करेक्ट एटा आपनकर जोटा कि आपनकर फास्ट अमेंडमेंट हेतला कोथरे पार्ट 9 रे ही जो सॉरी पार्ट 9 कहूछि शेड्यूल 9 रे ही आपनकर देछि आउ सेतरे कोन आपनकर रहिला इंपोर्टेंट आपणकर इंपोर्टेंट आ कौन रहा आपणकर शेड्यूल 11 नंबर शेड्यूल आपण मैंने पढ़ी थे 11 नंबर शेड्यूल पंचायत राज ठीक अच्छे पंचायत राज यहीटा इंपोर्टेंट ओके तो आपणकर आंसर कौन होगा पूरा सबुजाक शेड्यूल गुड़ाक आपण मैंने पढ़ी जीवे यू ही आपको फसैब ओके ठीक अच्छे तापर 53 गला तापर आपणकर 54 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अच्छा इथि देछि करेक्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इन इंडिया टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कर इलेक्टोरल कॉलेज विषय क्वेश्चन पचारिछि फास्ट देछि कोन इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड वेयर एडेड टू इलेक्टोरल कॉलेज बाय 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके देखिबा सेकेंड स्टेटमेंट कौन देछि तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वोट आर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ द 1971 सेंसस ऑफ इंडिया आज पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके तापर स्टेटमेंट देखिबा स्टेटमेंट 3 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिक्स्ड द वैल्यू ऑफ वोट बेस्ड ऑन करेंट पॉपुलेशन सेंसस 2011 तापर 4 नंबर स्टेटमेंट देखिबा द एंट्री ऑफ एमएलए ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी केम विथ इफेक्ट फ्रॉम जून 1 1993 देखो इतने आप फैक्चुअल डाटा गुड़ा तो आप मन रखि नथिबे किंतु ये क्वेश्चन को आम जदि इजिली सॉल्व करने को हुए ताले केमिति सॉल्व करवा ठीक अच्छे आपन टिके ऑप्शन को देखंतु ध्यान दियंतु आपन ऑप्शन को ध्यान देले आपण माने जानि परिबे से पचारछि करेक्ट स्टेटमेंट आपनकर कोटा तो प्रथम आपन जदि देखिबे आपण मानको मु आगुरु मध्य ये कही आपनकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे केमिति फास्ट सिस्टम हुए कौन होता सब किसी कही आपनकर एठी आपण मन रखिबे एठी जो शब्दटा देछि इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है यहीटा ही एक्चुअली करेक्ट एठी जदि ऑल मेंबर देदेव ताले आपनकर भूल हो जीवो नॉमिनेटेड मेंबर केबे भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भोट दे परिबे नाही ओके तेणुक एथरे आउ मध्य कौन देछि ना मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली देछि एवं नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल्कुल सब देछि जोटा कि राज्यर राजधानी आम असेंबली आम रहा सब राज्यर एमएलए एमपी माने समस्ते जो माने इलेक्टेड से माने ही आपनकर भोट दे परिबे तेणुक ऑप्शन 1 आपनकर करेक्ट हो गला एई कथाटा जदि आपण जानिथिबे बाकी आपण जदि न जानुचंती ताले आपण ऑप्शन को चलंदो देखिबा ठीक अछि
ऑप्शन आपण जदि देखिले 1 कोटी अछि ए दुईटा ऑप्शन अछि ठीक अछि ए दुईटा एलिमिनेट करदबा आमे ऑप्शन एलिमिनेट जदि आपण ए आउ डी कर दउचंती ताले आपण 4 नंबर स्टेटमेंट को देखंतु ठीक अछि 4 नंबर स्टेटमेंट आपण भी जानि परिबेनी एक्जेक्टली आपण केबे आस्तला कोन हेतला जानि परिबेनी 2 नंबर स्टेटमेंट पढंतु 2 नंबर स्टेटमेंट आपण जदि पढिबे द नंबर एंड वैल्यूज ऑफ वोट आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ 1971 सेंसस ऑफ इंडिया एज पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्कुल एटा ही हमर कोन अछि ना करेक्ट स्टेटमेंट 1971 ने जो सेंसस हेतला सेते बेले आपणकर कोन हेतला सेही सेंसस रो हिसाब रे आपणकर वर्तमान मध्य जो सब आपणकर एरिया कॉन्स्टिट्यूएंट सब बना जाईची सेही थरे जो मान सब एमएलए एमपी आछुंती सेही बेस रे ही आपणकर वर्तमान पर्यंत भी आपणकर जोटा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होची सेही आपणकर कोन 1971 सेंसस रो डाटा हिसाब रे ही आपण वर्तमान इलेक्शन होची तेणु करी आपण जदि देखिबे ऑप्शन 1 एंड 2 आपणकर ऑप्शन सी आपणकर करेक्ट हो जाउची ओके ओके ठीक अछि 54 नंबर गला अच्छा आउ कोन आपण देखिबे केते नंबर आपणकर जदि आपण देखुचंती प्रेसिडेंट इलेक्शन एथरे इंपोर्टेंट कोन प्रेसिडेंट आपणकर केते नंबर आर्टिकल 52 इंपोर्टेंट ठीक अच्छे आर्टिकल 52 समस्त माइंड प्रेसिडेंट आसला माने आपणकर आर्टिकल 52 एवं पार्ट को पार्ट रे अछि ना आपणकर 5 पार्ट 5 रे पार्ट 4 रे आपणकर कोन रहउछि ना डीपीएसपी ठीक अच्छे पार्ट 5 रे आपणकर प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाउछि ओके जिबा तापर 55 क्वेश्चन नंबर 55 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पुणी करेक्ट स्टेटमेंट पचला ठीक अच्छे एटा टिके मार रखथिबे कोठी नॉट करेक्ट देइछे कोठी करेक्ट एनीवे in which of the following statement are correct in respect of genesis of the doctrine of basic structure of constitution अच्छा से पचारछि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोथरे से पर स्टेटमेंट रे पचारछि ओ नहीं आमे करेक्ट बाहर करिया कोडा हां स्टेटमेंट एक नंबर स्टेटमेंट देखंतु दिस डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ओके सेकंड देखिबा सेकेंड स्टेटमेंट कौन देला इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 देखिए इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 360 ओनली लेस डाउन द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट डज नॉट गिव एन एब्सोल्यूट पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल तापर देखिए 4 नंबर इन द केस ऑफ ओमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर ओके आमे देखिबा एथरो करेक्ट आपनकर कोटा होउची ओके तो आपण देखिबे जोटा फास्ट आपनकर शंकरी प्रसाद केस हेतला शंकरी प्रसाद केस केबे हेतला 1951 रे शंकरी प्रसाद केस होउची 1951 हेतला सेतरे सुप्रीम कोर्ट कोन राय देथिले ना आपण जहां भी अमेंड करचोंती आपनकर आपणकर कौनटा कॉन्स्टिट्यूशन ने ठीक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन कौन भी पार्ट आप जदि अमेंड करुँच आप अमेंड करेंगे इनक्लूडिंग फंडामेंटल राइट आपण फंडामेंटल राइट आपण अमेंड करेंगे एथरे से देइतला किंतु एटा कौन है एटा किंतु आम बेसिक जेहेतु फंडामेंटल राइटा हूँ आम बेसिक स्ट्रक्चर आपण मैंने जानते किंतु सेते बेले ए केस रे जो राय आसला कि आपण एथिरे फंडामेंटल राइट मध्य कौन करें अमेंड करेंगे तेणुक यहाँ आमर ऑप्शन हो पार तेणुक ये आमर कौन है बेसिक स्ट्रक्चर को भायोलेट करुच्ची जदि आप फंडामेंटल राइट को आप अमेंड करेंगे ताले आप बेसिक स्ट्रक्चर को मध्य भायोलेट कर सेकेंड केस आसला सज्जन सिंह ओके सज्जन सिंह केस रे कौन है ना अमेंड द एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे यहाँ आसला किंतु एथरे कौन कहुला गोलकनाथ आपर आसला गोलकनाथ केस आप देखिए गोलकनाथ केस रे कौन कहुला आपड़ किसी भी अमेंड करूँ कि ना आपड़ कौन प्रकार असुविधा ना आमको सुप्रीम कोर्ट कही आपड़ आर्टिकल 368 को लेकिन किसी भी अमेंड करें किंतु संपूर्ण आप जोटा आपणकर जोटा बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी सेटा को आप अमेंडमेंट करें ठीक अच्छे जमीती कि फंडामेंटल राइट आप फंडामेंटल राइट को अमेंड करें ना जेहेतु फंडामेंटल राइट हूँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तेणुक आप फंडामेंटल राइट को कौन करेंगे अमेंड करें ना तेणुक ऑप्शन 2 एंड 3 आपणकर कौन हो करेक्ट हो ठीक अच्छे
ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ 97 କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ଆସିଥିଲା। କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ନେଇକିନା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ଦେଇନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେ ବି ହେଇପାରେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ଉପରେ ଦେଇପାରେ। କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା 1973ରେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜଜମେଣ୍ଟ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। तापर देखिए आम क्वेश्चन नंबर 56 व्हिच 4 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमंग द बिलो गिवन आर्टिकल वेर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे कोटा आड होता टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन थिला आपणकर जति सेतेबेले भी आपण प्रेजेंस ऑफ माइंड लगे पारिथांते ताले एटाकू आपण मध्य करि पारिथांते। जेपोले कि आपण देखिबे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे सेतेबेले कोन हितला ना डीपीएसपी रो आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A एवं आपणकर आउ कोन रहिला 56 रे आर्टिकल 48A, हाँ 39A, 43A, 48A एगुड़ाक सब आमेंडमेंट करके इनक्लूड करा जायतिला एवं आ गोटे थिला आर्टिकल 144A। ठीक अच्छे, तेणुक आपंकर आंसर कौन हो ना आपंकर कौन हो गला 3, 4, 6, 7 ऑप्शन बी आपंकर करेक्ट हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। अच्छा पुणी दे देखो नॉट करेक्ट पचारा नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देखिए नॉट करेक्ट पचारि। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए देयर आर 57 क्वेश्चन नंबर देखिए देयर आर 100 सब्जेक्ट इन द लिस्ट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ आपंकर यूनियन लिस्ट रे आपन जदि देखिए यूनियन लिस्ट रे 100टा सब्जेक्ट थिला किंतु वर्तमान अच्छे यहाँ किसी सब्जेक्ट आपंकर कौन कला कनकरेंट को निया जाए कि वर्तमान 96 सब्जेक्ट अच्छे लगे यहाँ मन रखिए 96टा सब्जेक्ट अच्छी वर्तमान आपंकर कौन ना ये आपंकर यूनियन लिस्ट रे 3टा स्टेट गोटे है यूनियन लिस्ट गोटे स्टेट लिस्ट आ गोटे है कौन आपंकर यूनियन लिस्ट गला स्टेट लिस्ट गला गोटे कनकरेंट लिस्ट। ओके, यूनियन लिस्ट रे केवल पूरा एक्सक्लूसिव पावर कहार यूनियन माने कौन सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट लिस्ट रे एक्सक्लूसिव पावर आपंकर कौट रहा स्टेट रहिबो से भाव में कनकरेंट लिस्ट रे कौन करा जीवो ना आपंकर स्टेट एवं यूनियन मिसिकी आपन कौन करेंगे लॉ बा कानून आनी पारिबे। ओके, तापर देखिए सेकंड ऑप्शन कौन देछि दिस लिस्ट सिग्निफाइज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पई एटा नुहे। ओके, तेणुक यहीटा आपंकर रॉन्ग स्टेटमेंट हो से रॉन्ग स्टेटमेंट ही पचारि। ओके, तापर पचारि there are 15 subject in the union list on which parliament has an exclusive power on to levy taxes। ओके, अच्छा से टैक्सेस पचारि एक्सक्लूसिव पावर आपंकर जानी पार्लियामेंटर क्या ऊपर अच्छी ना डिफेन्स लिभे दवा यहाँ लिभे दवा कौटा रहा ना डिफेन्स है एटॉमिक पावर है। ठीक अच्छे, तापर आपंकर करेन्सी है करेन्सी। ठीक अच्छे, तापर बैंक है एमती 15टा उपर तार एक्सक्लूसिव पावर अच्छी। ठीक अच्छे, टैक्सेस है। ठीक अच्छे, ये सब जिनस को नहीं 15टा सब्जेक्ट को नहीं पूरा आपंकर कौन यूनियन पावर अच्छी टैक्स कलेक्ट करने। ठीक अच्छे, तेणुक ये स्टेटमेंट आपंकर करेक्ट हो। द सुप्रीम कोर्ट हाज नो जुरिस्डिक्शन ओवर द मैटर इन यूनियन लिस्ट सेमती किसी ना आपंकर सुप्रीम कोर्टर जुरिस्डिक्शन रही पार जदि आप कौन प्रकार माने यूनियन लिस्ट रे आप जो सब्जेक्ट अच्छी से जदि कौन प्रकार आप इलीगल एक्टिविटी करेंगे ताले सुप्रीम कोर्ट से इंटरव्यून कर। ओके, तेणुक यहाँ जेहेतु नो पावर नो जुरिस्डिक्शन देती तेणु करेक्ट जो रॉन्ग हो स्टेटमेंट तो 2 और 4 आमर ऑप्शन डी आमर करेक्ट हो। ओके, तापर मैं आपको कहीदे स्टेट लिस्ट रे केतेटा अच्छी जदि एथि पचारा यूनियन लिस्ट रे 100टा देदेला स्टेट लिस्ट आप मन रखिए 66 सब्जेक्ट अच्छी। ठीक अच्छे, जदि कनकरेंट लिस्ट रे देखिए कनकरेंट लिस्ट रे 47टा सब्जेक्ट अच्छी स्टेट रे 66टा कनकरेंट रे 47टा। ठीक अच्छे, ये किंतु मन रखिए स्टेट जमी पुलिस है प्रिजन माने जेल है ये सब जिन गुड़ाक स्टेट कौन एक्सक्लूसिव पावर। ठीक अच्छे, ये जमी कनकरेंट लिस्ट है एजुकेशन ये सब जिन गुड़ाक आप मन रखिए कनकरेंट लिस्ट रे कौ सब्जेक्ट गुड़ाक अच्छी आप प्रीवियस क्वेश्चन देखते एंट्री 5 भी पचार देता कहार गोटे कनकरेंट लिस्ट ना यूनियन लिस्ट रे एंट्री 5। ठीक अच्छे, एक्जाक्टली तो आप मन रखिपारे नहीं कितु आप किसी इंपोर्टेंट जिन गुड़ाक आप सब जिन गुड़ाक मन रखिए। ओके, बाकी तो आपको कहीदेली यूनियन एक्सक्लूसिव पावर आपंकर कौटी रोचे बैंक है डिफेन्स है
ठीक अच्छे करेन्सी है टैक्सेस है ये बहुत सारा एमती जो सब्जेक्ट रोचे एक्सक्लूसिव पावर कहार पार्लियामेंटर यूनियन आपंकर रोचे ओके तापर आम देखा 58 क्वेश्चन नंबर 58 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया ओके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोटा आपंकर रहा ट्रिब्यूनाल आपंकर गोटे कौन ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किंतु प्रथम आपंकर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिब्यूनाल्स नथिला ट्रिब्यूनाल्स केबे आसिला ना आपंकर जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है सेते आपंकर ट्रिब्यूनाल्स आसला तेणुक यहाँ आपंकर हम ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पचारि यहाँ आपंकर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ठीक अच्छे ट्रिब्यूनाल्स जमती कि आपंकर कौन रहा आपंकर 1950 रे आपन देखिए सॉरी 1950 कहली आर्टिकल 323A ठीक है यहाँ देखिए आपंकर कौन ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनाल है ठीक अच्छे तेणुक ट्रिब्यूनाल्स आमर कौन होगा ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तापर देखा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ना NIA गोटे आपंकर NIA के गठन होता है जानते जोटा मुंबई अटैक होता है NIA गठन होता 2000 के आपंकर मुंबई ताज होटेल के अटैक होता है आपंकर NIA आपंकर गठन होता है यहाँ आपंकर कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे ठीक अच्छे कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया यहाँ भी आपंकर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे लॉ कमिशन ऑफ इंडिया ये आपंकर कौन रहा आपंकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे नेशनल कमिशन और शेड्यूल ट्राइब यहाँ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ठीक अच्छे यहाँ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रॉम्पटन ऑडिटर आप जानते स्कैग आर्टिकल 76 ठीक अच्छे आर्टिकल 76 आपंकर कौन रहा क्रॉम्पटन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तेणुक ये भी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तेणुक आपंकर कौन होगा ना आंसर कौन हो ना ऑप्शन बी देखो 2, 3, 4 करेक्ट हो ओके तापर आम नेक्स्ट जा 59 कौन दे क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बहुत इंपोर्टेंट यहाँ ए वर्ष भी बहुत इंपोर्टेंट पचारि नॉट करेक्ट पचारि ना हाँ नॉट करेक्ट पचारि यहाँ टे माइंड रखिए आर्टिकल 327 gives power to parliament to make provision with respect to the election to legislature ठीक अच्छे ओके तापर देखिए बिसाइड्स चीफ इलेक्शन कमिशनर 2 additional commissioner were appointed for the first time on January 1, 1990 ओके 3 नंबर स्टेटमेंट देखिए द इलेक्शन कमिशनर अमेंडमेंट एक्ट 1990 मेड द इलेक्शन कमिशन ए मल्टी मेंबर बॉडी नहीं यहाँ तो 1990 जब आसला अमेंडमेंट एक्ट न ता पूर्व यहाँ थी गोटे ओके मुझे कहबी ओके 4 नंबर था द डिसीजन इलेक्शन कमिशन बाय द मेंबर्स आर मेड बाय एनोनिमस वोट नहीं एनोनिमस नुह यहाँ मेजोरिटी भोट रे जीव ठीक अच्छे तेणुक ओके तो आपण जानते इलेक्शन कमिशन आपंकर कौन रहा इलेक्शन कमिशन आपंकर आर्टिकल 324 टी पूर्व कहली 329 यहाँ को मन कर घोषिकी जी पूरा मुझे आपको घोषिकी जी सीधा कथा आपड़ स्टेट पीसीएस दौरान माने बहुत सारा फैक्ट आपन को घोषिया पड़ो आप एमती माने भावें जे है ना मु कहीं घोषिबी मु केवल कॉन्सेप्ट मन रखी कॉन्सेप्ट देखो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आसे से एमती नुह आसबनी किंतु फैक्ट भी आपण मैंने जानते पीसीएस रे बहुत मैटर करे जिते सब स्टेट पीसीएस आपण मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखु फैक्चुअल डाटा माने भरी भरी की पचार थी ठीक अच्छे तेणुक फैक्चुअल डाटा को मन रखा गले आपको घोषिया पड़ो ता छड़ा कौन सेकेंड पार्ट ना ये लाज कर कौन अच्छे घोषिबिनी कौन पे आम पुणी छोट बड़े आम पाठ पढ़ुला आम घोषुले ना आम बापा माँ कि आम टीचर मैंने कहते यहाँ घोषिकी आसो यहाँ मन रखिक आसो तेणु भाविया कौन अच्छे आम माने पाठटा आम घोषिचे आम मन रखुचे आम निजपाई तेणु आम माने लोक कहते अरे घोषिकी ना घोषा बलद से जहाँ भी हो घोषिकी रख मन रख कि जहाँ भी कर मन रख तुम जब एग्जाम क्वालिफाई कर तुम्हें हूँ बेस्ट तेणिक तुम घोषिकी मन रख कि कॉन्सेप्ट मन रख जमी मन रख से गुड़ा कई पचर देखिए तुम्हें बस एग्जाम क्रैक कर तुम्हें इन द बेस्ट ठीक अच्छे एनीवे हाँ तो आर्टिकल
27 देखो गिव्स पावर पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्शन। हाँ यहाँ ठीक अच्छे आपंकर आर्टिकल 370 कौन हो पार्लियामेंट को पावर दूसरी जे आपंकर इलेक्शन रजिस्ट्रेशन करने तेणु यहाँ आपंकर सी नोट पचारि बिसाइड चीफ सेकेंड स्टेटमेंट आप पढ़ु बिसाइड चीफ इलेक्शन कमिशनर टू एडिशनल कमिशनर अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम जनवरी 1990 1990 नुह यहाँ जनवरी 1 1999 देखो केति छोट छोट कथार सी आपको फसई क्वेश्चन ने ठीक अच्छे तेणुक क्वेश्चन आपंकर रंग होपर क्वेश्चन ये जो ऑप्शनटा रंग होपर तृतीय स्टेटमेंट पढ़ा द इलेक्शन कमिशनर अमेंडमेंट एक्ट 1990 मेड द इलेक्शन कमिशन ए मल्टी मेंबर बॉडी ओके यहाँ एक्चुअली यहाँ जो कमिशनर इलेक्शन कमिशनर अमेंडमेंट एक्ट द्वारा मल्टी मेंबर बॉडी बना जाई नथला यहाँ कौन कराइथला ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस गोटे आसला प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ठीक अच्छे यहाँ मन रखिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रिपीट तो हम नहीं किंतु फिर भी मन प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस 1989 आसला जद्वारा कि कहुला इलेक्शन कमिशन आपणकर मल्टी माने आपणकर मल्टी मेंबर रे जड़े चीफ इलेक्शन कमिशनर रे आउ दुई जन आपणकर कौन रे इलेक्शन कमिशनर रे ओके हाँ ठीक अच्छे अच्छा आपण मन रखिए आपणकर किए आपणकर चीफ इलेक्शन कमिशनर को आपन को किए ये करता ओ देता किए ना आपणकर प्रेसिडेंट बहुत बड़ पदवी चीफ इलेक्शन कमिशनर ओके लिभेदवा आपणकर मन रखिए आउ जदि देखिए आपणकर केमिति आपणकर इलेक्शन कमिशनर कौन जाए तो आपणकर आंसर देखो मुझे कहीदे आंसर 2 3 ऑप्शन ए आपणकर ठीक है किभली भाव में आपणकर चीफ इलेक्शन कमिशनर को अपॉइंट करा जाय थाए बाकी अपॉइंट करथांती प्रेसिडेंट अपॉइंट करथांती ओके तांकर टर्म कौन होता है आइदर 65 वर्ष किंबा 6 ईयर जोटा अर्लीएस्ट हम जदि 6 वर्ष तांकर टर्म पीरियड थाए ओके आउ कॉन्स्टिट्यूशन रे आपणकर जदि रिमूव करिया पड़ो आपणकर क्या ना चीफ इलेक्शन कमिशन को जब रिमूव करा तार प्रोसीजर कौन रोचे ना आपणकर बोथ हाउस रे 2/3 बा 2/3 मेजोरिटी आपन को कौन कर मतदान दिज्व जे हाँ चीफ इलेक्शन कमिशनर को हटा जाऊ तापर प्रेसिडेंट ताको हटाई देवे ठीक अच्छे ओके यहाँ आप मन रखिए तापर गला यहाँ बहुत इंपोर्टेंट इलेक्शन कमिशनर मैं आपको कहली बहुत इंपोर्टेंट भेरी भेरी इंपोर्टेंट यहाँ आप पूरा मन रखिक जी आर्टिकल 324 रु 329 है एगुड़ा पूरा खुशी देवे पूरा कहली 60 नंबर क्वेश्चन देखो द इम्पेचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट इज अच्छा इम्पेचमेंट जोटा होता है आपंकर प्रेसिडेंट सेटा कौन अच्छी केते नंबर आर्टिकल अच्छी आपंकर इम्पेचमेंट आपड़ जब देखिए आर्टिकल 61 ठीक अच्छे आर्टिकल 61 रे आपणकर इम्पेचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अच्छे यहाँ आप प्रथम मन रखिए जेहेतु इम्पेचमेंट शब्द आसला माने आपण मन आप माइंड को आसा दरकार आर्टिकल 61 ओके आर्टिकल 61 आपणकर इम्पेचमेंट दि जाए से भाव में आपणकर जदि भाइस प्रेसिडेंट को जब रिमूव करिया पड़ो ताले कौन देती ना आर्टिकल 67 क्लॉज बी ये बहुत 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 इंपोर्टेंट है भाइस प्रेसिडेंट एथरक आप देखते रेजिग्नेशन देती तेणुक ये आर्टिकलटा बहुत इंपोर्टेंट है आर्टिकल 67 क्लॉज बी आप पढ़ी जी आप खाते नोट करूँ आ क्वेश्चन आसब ही आसो है कि बुझिपारे तो हाँ ठीक अच्छे जिते कौटा होता है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन आपणकर भाइस प्रेसिडेंट को एगेन्स्ट जो चलो होता है तो भाइस प्रेसिडेंट जब पचारे जो भाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल के आर्टिकल 63 हूँ भाइस प्रेसिडेंट बा भाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ठीक अच्छे भाइस प्रेसिडेंट आपण मैंने मन जानी आपणकर कौन राज्यसभार चेयरमैन किए भाइस प्रेसिडेंट ही आपणकर राज्यसभार चेयरमैन लिभेदवा भाइस प्रेसिडेंट आपणकर कौन राज्यसभार चेयरमैन किए राज्यसभार चेयरमैन भाइस प्रेसिडेंट सेटा कौन अच्छी केते को आर्टिकल आप मन रखिए आर्टिकल 64 रे यह मेंशन करा जाइए जी भाइस प्रेसिडेंट हेबे सी राज्यसभार चेयरमैन ठीक अच्छे जमती आम लोकसभा आपंकर स्पीकर अच्छी ओम बिरला तो से भाव में आपंकर राज्यसभार भी स्पीकर राज्यसभार जी स्पीकर स्पीकर कहुए चेयरमैन कहुए चेयरमैन किए हेबे ना भाइस प्रेसिडेंट हेबे ओके तापर क्वेश्चन नंबर 61 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट पुणी नॉट करेक्ट पचारा नॉट करेक्ट
इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा एडवोकेट जनरल जमती आपणकर जानते अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जमती आपणकर कौन माने आम देशर सबुठारु बड़ कौन सेटा कौन कहती ओके मु कहूँ आपको माइंड को आसन टे ओके माने हाँ देखो ऑप्शन 1 देखो तो एडवोकेट जनरल सबुठारु बड़ पद आपणकर कोटा ना आपणकर स्टेट रे से हिसाब से अटर्नी जनरल मध्य सबुठारु बड़ पदवी कौन ना इंडिया रे माने ऑल ओवर नेशन रे देखिबा आमे इंडिया रे सबुठारु बड़ पदवी कोटा ना हमर अटर्नी जनरल केते नंबर आर्टिकल आपण माने मेंशन करी मते कहिबे बाकी एडवोकेट जनरल मो विषय आपन को कहि दउची देखो एडवोकेट जनरल जिते बड़े अपॉइंट हुआ क्या द्वारा अपॉइंट होती ना अपॉइंट किए करते एडवोकेट जनरल को ना आपणकर गवर्नर करते गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ और ऑन द एडवाइस ऑफ किए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ मन रखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओके स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए तो एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हाँ हाईएस्ट मो लॉ ऑफिसरटा मन पड़ता जमी आपंकर अटर्नी जनरल सबुठार हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया से भाव में एडवोकेट जनरल कौन होती ना सबुठार हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट ठीक अच्छे तो यहाँ आपंकर करेक्ट स्टेटमेंट होगा सी नॉट करेक्ट पचार ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर हाँ अपॉइंटेड गवर्नर का द्वारा होता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट ये जस्ट कहली आपको आपंकर चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट को एडवाइस नुह आपंकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तेणुकर यहाँ आपंकर रॉन्ग स्टेटमेंट हो 3 नंबर स्टेटमेंट देखिए ही शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ हाईकोर्ट ओके यहाँ आपंकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही शुड यहाँ आपंकर कौन हो करेक्ट हो करेक्ट स्टेटमेंट तापर 4 नंबर देखिए ही और सी शुड नॉट बी मोर देन 65 ईयर एज देखो अटर्नी जनरल हूँ किंबा आपणकर एडवोकेट जनरल हूँ आम संविधान में तांकर एज विषय कौन प्रकार मेंशन है तेणुक ये जेहेतु 65 वर्ष लिखाई तेणुक स्टेटमेंट आपंकर रंग हो तेणुक आपंकर आंसर कौन हो ऑप्शन बी देखो ऑप्शन बी रे आपंकर 2 and 4 आपंकर देछि ओके यहाँ मन रखिए 62 देखिए क्वेश्चन नंबर 62 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट प्राइवेट मेंबर बिल बा प्राइवेट मेंबर उपड़ आपंकर क्वेश्चन बुझेली कनसेप्ट आपको बुझेबी आपको ऑलरेडी खाली कहीदे ना बहुत टाइम हो आपंकर ठीक अच्छे मुझे ऑलरेडी कही सारी प्राइवेट मेंबर कौन प्राइवेट मेंबर केते दिन रे आपन नोटिस पीरियड देवे प्रीवियस वीडियो आपन जाई देखंतु आपन जानि परिबे ओके इथर आ गोटे जिनस आपन कहि दउची तो स्टेटमेंट 1 पड़िया प्राइवेट मेंबर इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मेंबर ऑफ ट्रेजरी बेंच नहीं एटा नुहे ऑप्शन 2 देखंतु द बिल ऑफ दिस नेचर आर इंट्रोड्यूस्ड एंड डिबेटेड ओनली ऑन मंडे नहीं प्राइवेट बिल ऊपर डिस्कशन केबे होइता ना फ्राइडे एटा मन रखिए फ्राइडे ठीक अच्छे आपणकर प्राइवेट बिल जोटा आप सॉरी प्राइवेट बिलटा जोटा इंट्रोड्यूस होता है डिस्कशन केबे होता है फ्राइडे होता है सेटा कौन पचार हो तो फॉलोइंग नॉट करेक्ट पचार ना तो यहाँ आपंकर ठीक हो नॉट करेक्ट तापर देछि हाँ प्रथम स्टेटमेंट कौन देछि ए प्राइवेट मेंबर इज पार्लियामेंट अदर देन द मेंबर ऑफ ट्रेजरी बेंच नहीं ट्रेजरी बेंच रे तो मिनिस्टर थे आउ सी प्राइवेट जड़े बेसरकारी सदस्य सरकारी दल व्यतीत जेको सांसद नाई सेटा नुहे यहाँ भी आपंकर रॉन्ग स्टेटमेंट हो ऑप्शन 1 and 2 आपंकर करेक्ट हो यहाँ ठीक अच्छी स्टेटमेंट इट इंट्रोड्यूस द हाउस ऑफ द प्राइवेट मेंबर जब बिल इंट्रोड्यूस करने चाहती ताले 1 month नोटिस देवा पड़ो ठीक अच्छे यहाँ स्टेटमेंट ठीक अच्छे ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन द लोकसभा इधर कौन से स्टेटमेंट माने स्टेटमेंट ठीक अच्छे स्टेटमेंट किंतु प्राइवेट बिल सहित कौन प्रकार लिंक रखुना ओके तापर देखिए 63 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ एक नंबर स्टेटमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ फाउंड प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट आपंकर पचार कौन करेक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसला यहाँ आप मन रखिए ओके तापर देखिए द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईयर 1989 नहीं यहाँ नुह देखो ये फसेदेला आपको 1989 नुह 1985
केते माने डिटेल्स जदि आपण जदि टिके पढ़ी जाई नथिबे ताले आपण एटा को भूल करके आसीबे। ऑप्शन 3 देखंतु द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इन रीएनफोर्स्ड इन द ईयर ऑफ 2000 एटा आपनकर करेक्ट अछि। ठीक अछि आपनकर 1 एंड 2 ऑप्शन सी रे अछि 1 एंड 2 आपनकर करेक्ट हे जिवो एटा मन रखि जिवो एंटी डिफेक्शन बिल सब बेले प्राय सब एग्जाम रे पचारि पीएससी हला पीएससी हला सब थरे पचारे हला। तापर ऑप्शन 4 देखिए इफ एनी मेंबर हु इज इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड केमिति एटा तो डिस्क्वालिफाई हे जिवे ना। सपोज जणे मेंबर को जणे आपण वोट देइचंती से इंडिपेंडेंटली लढुथले तापर से इंडिपेंडेंट लढी की जितला पर से कोन करिवे ना आपनकर पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन कर जिवे कोनोसी गोटे पॉलिटिकल पार्टी तेन कर से कोन हे जो डिस्क्वालिफाई हेबे इट नॉट डिस्क्वालिफाई देइछ तेन कर एटा आपनकर रॉन्ग हे जिवो। ठीक अछि 1 एंड 2 आपनकर कोन हे जिवो सॉरी गोटे सेकेंड लिखे दो एटा ठीक हाँ ठीक अच्छे यहीटा तो आपणकर कौन हो ना भूल स्टेटमेंट हो 4 नंबरटा आपणकर कौन हो ना भूल स्टेटमेंट हो आपणकर 63 हाँ ठीक है तो आप 1 एंड 3 आपन 1 एंड 3 आपन दुईटा ऑप्शन आपणकर बी आपणकर करेक्ट हो ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओके करेक्ट स्टेटमेंट। तापर 64 देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल सेशन इन पार्लियामेंट। देखो स्पेशल सेशन विषय में कौन प्रकार मेंशन नहीं आपणकर कौथरे आमर कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है स्पेशल सेशन केतेबेले आपण प्रेसिडेंट को द्वारा ही प्रथम डका जाई थाए है कि किंतु स्पेशल सेशन बोली किसी सेमिति किसी मेंशन नहीं आपणकर कौथरे आपणकर कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके देखिबा कौन देखिए टर्म स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज डिफाइंड आर्टिकल 85 तो इंडिया कौन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ये आपंकर भूल हो एक नंबर आर्टिकल 85 कौन दे थाए ना प्रेसिडेंट शैल फॉर्म प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना आप 85 कौन प्रेसिडेंट आपंकर टाइम टू टाइम आपंकर जो सेशन हुए ताकू डका जाए डाकी था है कि तेणुकर यहाँ नुहे आपंकर भूल हो आपंकर स्टेटमेंट 2 देखो आर्टिकल 358 क्लॉज बी आपड़ तो यहाँ पढ़ी नथिबे आर्टिकल 352 आप समस्ते पढ़ी इमरजेंसी 352 है 356 है 360 है ये सब जाक आप पढ़ी थे किंतु एते आउ भीतर तक जाइए कौ मैंने भी पढ़ी नथिबे आर्टिकल क्लॉज बी कौन हम कौन हम किंतु एतिक मन रखु आप जेहतु 352 देती से तो कौन देती ना आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट द स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल स्पेशल सिटिंग होता है जितेबाला आपंकर इमरजेंसी लगी था आर्टिकल 352 रे सेतेबेले प्रेसिडेंट को द्वारा कौन होता है ना स्पेशल सेशन डकरा जाए ठीक अच्छे तेणुक यहाँ आपंकर करेक्ट स्टेटमेंट हो 3 नंबर देखो द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन स्पेशल सेशन वुड बी लिमिटेड। ओके यहाँ बिल्कुल ठीक लिमिटेड स्टेटमेंट तेणुक आपंकर यहाँ आपंकर कौन हो 2 एंड 3 आपंकर करेक्ट ऑप्शन हो 64 कौन हो आपंकर ऑप्शन बी ये आपन टिके फसीजे 4 नंबर स्टेटमेंट जब आप पढ़े इफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इश्यूड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन 1/3 ऑफ द लोकसभा एंड 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर कैन आस्क आपको यहाँ लगे हाँ यहाँ एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट 1/3 लोकसभा मेंबर और 1/3 राज्यसभा मेंबर कौन करेंगे प्रेसिडेंट को कन्वीन करेंगे कि स्पेशल सेशन कौन करूँ माने स्पेशल सेशन आप गोटे ये जारी करूँ किंतु यहाँ एक्चुअली भूल स्टेटमेंट सेमती कौन प्रकार आप संविधान में मेंशन नहीं कि नाई 1/3 मेंबर ऑफ लोकसभा कि 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा मेंबर केबे प्रेसिडेंट को कन्वीन करेंगे निजे स्पेशल सेशन ठीक अच्छे तेणुक यहाँ आपंकर ऑप्शन 4 रंग हो तापर जी 64 गला 65 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पचारि इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ। देखो क्वेश्चन पचारि आपको कही मुझे गोटे वीडियो आनी बिल्कुल आनी किंतु यहाँ आपंकर डिस्कसनटा सरी जाऊ तापर आम यहाँ पढ़ा किंतु फिर भी आज मुझे आपको ये कनसेप्टा आपको किसी अल्प बहुत परिमाण में कहीदे। ओके पचारि ऑप्शन ए देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फोकसेस ऑन द फॉर्मल एडहेरेंस टू लीगल प्रोसीजर सेट बाय द गवर्नमेंट। ओके तापर क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 पढ़ा प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ एम्फासाइजेस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट ये कौन कर उल्टा कर देछि ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर एस्टाब्लिश स्टेटमेंट रखी देछि प्रोसीजर एस्टाब्लिश ड्यू प्रोसेस रखी देछि। ओके तेणुक यहाँ आपंकर कौन हम ना ऑप्शन आपंकर बोथ 1 एंड 2 आर नॉट करेक्ट। ठीक अच्छे आपको कहीदे आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गोटे ब्रॉडर सेंस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट किपरि ना यहाँ केवल
ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନ କାନୁନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଏ ସେଇଟା କେବଳ ଚେକ୍ କରେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଅର ମାନେ ଆଇନ କାନୁନ ଯେଉଁ ଲଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଲଟା କେବଳ ମାନେ ଫେୟାର ବା ଜଷ୍ଟ ବା ଆଇନ କାନୁନଟା ଠିକ୍ ଅଛି କେବଳ ନୁହଁ ସେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଏଇ ଲଟା ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଏଇ ଲଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରଡ଼ର କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ତାର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ନା ଲ ମେଡ୍ ବାଇ ଲେଜିସ୍ଲେଟ୍ ସୁଡ୍ ବି କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଓକେ ମାନେ जो भी ल तैयारी कराଯାଉଛି सेटा कौन करा जीवो ना तार जो प्रोसीजर रहिबो तैयारी करिवार सेटा करेक्ट प्रोसीजर होइतिबा दरकार किंतु ड्यू प्रोसेस ऑफ ल रे कौन करा जाए ना ल को भी चेक करा जाए कि एटा लटा ठीक अछि कि नाही एवं इवेन ता ल को चेक कला परे ता प्रोसीजर को मध्य चेक करा जाए कि हाँ जो प्रोसीजर रे लटा तैयारी करा जाइछि से लटा करेक्ट प्रोसीजर रे तैयारी करा जाइछि कि नाही जो आपण माने देखिबे ड्यू प्रोसेस ऑफ ल आपणकर कोट आसीछि ना यूके यूनाइटेड किंगडम कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ आपणकर आर्टिकल 21 रे दिया जाइछि ओके एतिकी कहूछि बाकी आपनको आउ थरे बुझाया को पड़िबो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट वाइज रे ओके तापर क्वेश्चन नंबर 66 देखिबा आज बहुत टाइम हो गलानी ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर प्रेशर ग्रुप टू बी इफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी आज फॉर ओपीएससी एटा कोन हे जिवो ना आपण जदी इफेक्टिव पॉलिसी आनिया पई चाहुचंती प्रेशर ग्रुप पई कोन दरकार ना पैसा दरकार एवं एक्सपर्टाइज दरकार ठीक अछि मनी एंड एक्सपर्टाइज आपनकर करेक्ट ऑप्शन हे जिवो 67 देखिबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सब्सटेंसिव पब्लिक पॉलिसी आर दोज व्हिच प्लान एंड प्रोग्राम टू गेट दिस डन ठीक अच्छे यहाँ आपको पब्लिक पॉलिसी विषय आप पढ़िया पड़ो ठीक अच्छे एथरे आपको एतिकी टिके बुझीदेले आप बुझीपारे पब्लिक पॉलिसी उपर डिटेल्स पढ़िया पड़ो आपंकर सब वर्ष देखुवे आपंकर पब्लिक पॉलिसी उपर दुईटा क्वेश्चन आपंकर आसूची एवं प्रेशर ग्रुप रू गोटे क्वेश्चन कंपलसरी आसूची तापर आउ गोटे आसूची आपंकर कौन ना यूनाइटेड आपंकर ह्यूमन राइट कमिशन रू गोटे क्वेश्चन आसूची तीनटा क्वेश्चन आपंकर आसूची तीनटा क्वेश्चन को आपको मुझे आपण मैंने गोटे साइट रे लिखिक रखिथे ठीक अच्छे सेटा को आपण आम नेक्स्ट पढ़ा ओके तार 67 आपणकर क्वेश्चन देखिबा आपणकर आंसर देखिबा ठीक अच्छे एटा कोन हे जिवो ना ऑप्शन डी आपणकर करेक्ट हे जिवो जोटा कि ऑप्शन 3 डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट टू द कॉस्ट फॉर सिटीजन्स ओके तापर देखिबा 68 देखिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज प्रोवाइड पुणी से पब्लिक पॉलिसी ऊपर क्वेश्चन पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज प्रोवाइड ए टैक्स रिफंड ऑन ऑल पार्ट ऑफ द पुअर फैमिली सोशल सिक्योरिटी टैक्स ओके से पचारछि हाँ 68 आपणकर कौन देछि ना जो पुअर फैमिली ऊपर जोटा जोटा आपनकर कौन होता ना टैक्स रिटर्न टैक्स करथांती हला सेही क्वेश्चनटा से पचारिछि सेटा पचार जोटा एटा आपनकर अर्नड इनकम जोटा रिटर्न फाइल जोटा होता है आपन माने सुनिथिबे रिटर्न फाइल करा जाए जो माने धर लोन फोन करथिबे पुअर फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से माने कोन करंती जोटा प्रथमे आपन कोन करंती इनकम टैक्सटा पे करंती तापर आपन आउटे रिटर्न फाइल करंती जोटा आपन पे करथांती सेटा आपनकर पुणी रिटर्न क्रेडिट हो जाय आपन अकाउंट रे ओके तापर देखिबा 69 देखिबा व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक पॉलिसी आर करेक्ट ए पब्लिक पॉलिसी मे बी हाँ पब्लिक पॉलिसी ऊपर पुणी आ गोटे क्वेश्चन तो पचारिछि कौन देखिबा आपणकर कौन पचार करेक्ट हाँ जनरल और स्पेसिफिक हाँ ठीक अच्छे जनरल एंड स्पेसिफिक हवा दरकार गोटे पब्लिक पॉलिसी ब्रॉड और नैरो बिल्कुल ब्रॉड और नैरो होता दरकार पॉजिटिव कि नेगेटिव बिल्कुल यहाँ भी रेशनल और इरेशनल देखो रेशनल तो हम किंतु इरेशनल हम ना कौन प्रकार पब्लिक पॉलिसी जितेबाला भी आसो आपणकर ठीक अच्छे कौन प्रकार फॉर्माली बा ऑफिशियली आपण माने केबे भी इरेशनल पब्लिक पॉलिसी आपण कौन करेंगे लॉन्च करेंगे ना तेणुक आपंकर इरेशनल जेहेतु अच्छी से रंग कर दूसरी आपन को स्टेटमेंट को ठीक अच्छे तो यहाँ आपंकर भूल हो तेणु से कौन पचार करेक्ट 1 and 2 3 ऑप्शन सी आपंकर करेक्ट हो ओके 70 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी अच्छा डिस्ट्रीब्यूट देखो पब्लिक पॉलिसी पर केते क्वेश्चन पचार डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी कौन पचार ठीक अच्छे इट इज ऑल्सो नोन एज पैट्रोनेज पॉलिसी बिल्कुल करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी माने कौन कौन कह पैट्रोनेज पॉलिसी बा कौन कहते ओडिया पढ़े जब पृष्ठपोषक नीति एनीवे पैट्रोनेज पॉलिसी आप पढ़ो ये ठीक हम आप सुविधा 2 नंबर देखो इट इज मेड फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी बिल्कुल करेक्ट ठीक अच्छे इट इज कंसर्न्ड विथ रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस ना
এইটা আপনার ডিস্ট্রিব্ୟୁଟିভ পলিসি আপনার না কনসর্ন উইথ রেগুলেसन कंट्रोल करा गुड और सर्विस कंट्रोल करा तापर 4 नंबर देखो इट रिक्वायर्स लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन बिल्कुल यहाँ किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन रिक्वायर करुच्चे 1 to 4 आपंकर कौट अच्छे ऑप्शन ए आपंकर करेक्ट हो 70 नंबर गला 71 देखा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट बहुत फेवरेट क्वेश्चन यहाँ सब बढ़िया क्वेश्चन यहाँ व्हिच ऑफ द माने फंडामेंटल राइट आर नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर्स इन इंडिया जो फॉरेनर्स माने इंडिया आछंती तांको को आमर भारतर कौ कौ आर्टिकल गुड़ा संविधान अधिकार नहीं ठीक अच्छे यहाँ आप मन रखिए 15, 16, 19, 29, 30 यहाँ आप घोषी देवे 15, 16, 19, 29, 30 यहाँ आप कहे कौन कौन 15, 16 समस्त जानी थे फंडामेंटल राइट विषय ठीक अच्छे ऑप्शन डी आपंकर करेक्ट हो विषय बेस डिस्कसन करूनी आप मन रखिए 15, 16, 19, 29, 30 15, 16, 19, 29, 30 ठीक अच्छे यहाँ कौटा फॉरेनर्स मान को अवेलेबल ना बाकी सब जहाँ भी संविधान अधिकार फॉरेनर्स मान अवेलेबल अच्छे ओके 72 देखिए व्हिच ऑफ द फोर अमेंडमेंट्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बिलो आर रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ इंडिया लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पचारि अच्छा यहाँ टिके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थिला टिके नो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थिला तेणु आप देखिए ऑप्शन ए आपंकर यहाँ करेक्ट हो जोटा कि अमेंडमेंट 1 नंबर अमेंडमेंट है 8 नंबर है 65 नंबर अमेंडमेंट और 95 अमेंडमेंट ओके सब अमेंडमेंट जब आप पढ़ी जाइए ताले एटा को आप से क्वेश्चन टाक ठीक करके आसबे अदरवाइज क्वेश्चन को छाड़ी आसबे ओके 73 देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी नॉट करेक्ट राइट टू प्राइवेसी आप तो जानते यूपीएससी है ओपीएससी है तार फेवरेट क्वेश्चन आर्टिकल 21 ये दी जनकर फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पचार तो पचार सब वर्ष पचार सब वर्ष हुए तो बुले पचारि पारे कि सब वर्ष पचास अच्छा एनीवे पचारि कौन दे स्टेटमेंट ये बुले पचार द नाइन जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट वाज हेडेड बाय जस्टिस जगदीश सिंह केहर से जगदीश सिंह 2017 आपंकर कौन होता ना आपंकर सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी थे फास्ट ये थे कौन फास्ट सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कि फास्ट सिख थे जेएस केहर जी ओके तापर स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए आपंकर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव दिस हिस्टोरिक जजमेंट ऑन द अगस्ट 2017 जनवरी अपॉइंटमेंट होते अगस्ट रे से माने रिटायर करते तेणु ये 2018 को कहीं जी तो भूल हो आपणकर अच्छा से नॉट करेक्ट ही पचार ना ये स्टेटमेंट ठीक है यहाँ तो आपंकर करेक्ट स्टेटमेंट हो जस्टिस जेएस केहर वाज द फॉर्मर 42nd चीफ जस्टिस यहाँ 42nd नुहति आपंकर जस्टिस केहर ये आपंकर थे 44 ठीक अच्छे 44th ठीक अच्छे यहाँ भी आपंकर रंग स्टेटमेंट हो 2, 3 आपंकर ऑप्शन ए आपंकर करेक्ट हो ही वाज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द ईयर 2017 जोटा कि टिके पूर्व कहली जनवरी 2017 सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाव में कौन होते अपॉइंट होते ठीक अच्छे आप मन रखिए सबुठ बड़ तर फेमस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे से कौन जजमेंट देते केस पुट्टास्वामी केसटारे से जजमेंट देते तापर 74 क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ तो इंक्लूडेड अच्छी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इंक्लूडेड फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन ना डिटेंशन हो आर्टिकल 22 यहाँ नुहे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ भी आपंकर इंक्लूडेड कौन आर्टिकल 19 आपंकर आर्टिकल 19 रे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आप करेंगे कौट आर्टिकल 19 ना 19E शायद 19(1)E रे आप फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन करेंगे 19(1)A आपंकर कौन ना फ्रीडम यहाँ हूँ आपंकर 19(1)A हूँ आपंकर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप कथा कहींपारे बा एक्सप्रेशन आपंकर आपंकर फ्रीडम अच्छी तापर आप 19B आपंकर कौन हो ना असेंबल विदाउट वेपन ठीक अच्छे विदाउट वेपन बा विदाउट आर्म्स आपंकर 19(1)B यहाँ टी मन रखिए यहाँ बहुत पचारे 19 आर्टिकल 19 ठीक अच्छे आर्टिकल 19 है आर्टिकल 21 है आर्टिकल 22 है ओके आज लास्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड वाज पास्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आपंकर 1959 ऑप्शन डी आपंकर करेक्ट ऑप्शन हो 20 नवेम्बर 1959 रे डिक्लेयर करा जाइथिला ठीक अच्छे डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड बाय क्या द्वारा ना यूएनओ द्वारा
ठीक अच्छे एनिवे आज बहुत समय हो जाइए आप डिस्कसन भी आज बढ़िया है पूरा मस्त डिस्कसन होने जानी आप क्लास देखिले जानीपर सब देख जो मैंने देखुचे जानते आप नोटिस भी करेंगे सेगुड़ा सब नोट करेंगे नोटिस कौच नोट करेंगे ठीक अच्छे आउ बेसी किसी कहूनी नेक्स्ट आप जोटा आसो लास्ट वीडियो रहा आम डिस्कसन कॉन्सेप्ट उपर डिस्कसन करवा ठीक है तो आपण मैंने जहाँ मत सपोर्ट कर देखुं वीडियो मत बहुत खुशी लगुच से सब देखिकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको से बहुत बहुत धन्यवाद मत भी निजको बहुत भल लगुच वीडियो बनवाई ओके आपको किसी डाटा आपको दवापाई एनीवे ठीक अच्छे आज ये रोचे धन्यवाद।